क्या काका, आप भी ना माई को शक हो जाता तो? आखिर वो भी तो 26 जुलाई के रात के साथ जुड़ी हुई है ना। और लाड दादा को तो अब वो कंकाल भी मिल गए। हे देवा, क्या मालूम आगे क्या होने वाला है। अरे बाप रे, अच्छा शायद इसकी वजह से वो परेशान होंगे। बेचारे सार्थक जी, उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा कि उस गाड़ी में से किसी इंसान का कंकाल निकलेगा। वो तो सिर्फ आओ साहब की तरह गांव वालों का साथ दे रहे थे और मैं भी पागल हूँ, खामखा उन्हें परेशान किए जा रही थी कि उस नंबर के बारे में पता लगाए। तुम 26 जुलाई की रिसीट पे लिखे हुए नंबर की बात कर रहे हो? हाँ कल्याणी, उसी रिसीट के बारे में। तुम्हारे पास वो नंबर है ना? आई मुझे दो वो नंबर, मैं पता लगाती हूँ उस नंबर के बारे में। फोन तो मेरा अंदर है कल्याणी, चलो अंदर चलते, चलो। क्या हुआ सर? पवार जी सर। और एक बात ध्यान से कान खोल के सुन लो जी। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि गाड़ी की डिक्की में से कंकाल निकला है। और खासकर ये बात कि इस औरत ने आओ साहब के यहाँ की साड़ी पहनी हुई थी। ये बात अगर बाहर फैलेगी तो हो सकता है गांव में दहशत फैले। मैं आओ साहब से खुद बात करूंगा, हो सकता है आओ साहब का कोई लेना देना ना हो। लोग वैसे कल्याणी का मायका भी जुड़ा हुआ है। आप चिंता मत कीजिए सर, पूरी टीम से मैं खुद बात करूंगा, ये बात बाहर तक नहीं जाएगी सर। क्या हुआ कल्याणी? अरे आई, ये क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? आई, तुमने कॉल लॉग की सारी लिस्ट ही डिलीट कर दी। अब नंबर कैसे मिलेगा? क्या? दिखाओ मुझे। ये कैसे हुआ कल्याणी? ये तो मैंने नहीं किया, मुझे तो ये डिलीट विलीट करना आता भी नहीं। अगर तुमसे गलती से नहीं हुआ तो फिर कैसे हुआ? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे देवा, अगर वो नंबर नहीं मिला तो 26 जुलाई की डिलीवरी की रकम कैसे लेंगे हम कल्याणी? और बहुत बड़ी रकम थी, अगर आओ साहब को पता चला ना तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगी। हाँ इट्स ओके आई, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास रसीद है ना, तो रसीद पे नंबर होगा, उधर से नंबर वापस मिल जाएगा हमें। नहीं कल्याणी, वो रिसीट तो मैंने सार्थक जी को दी है ना, वो पता करने वाले थे ना वो नंबर किसका है। काका, माई को जो उस रसीद पर नंबर मिला था वो आपने मिटा तो दिया ना? कैसी बात कर रहे हो यार? बेवकूफ नहीं हूं मैं। रही बात उस नंबर की, तो उस नंबर के साथ साथ मैंने कॉल लिस्ट पे डिलीट कर दी थी। और जितना मुझे लगता है अब कोई चांस नहीं है कि अनुप्रिया जी उस कंकाल और उस नंबर में कोई संबंध ढूंढ पाएंगी। लेकिन काका, दादा को ये तो पता चल गया कि कंकाल किसका है, तो
एक तो ये ना विवेक भाव को वक्त नहीं मिलता बिल्कुल टैक्स के काम करने के लिए, सब मुझ पे डाल दिया है, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। आई इट्स ओके, रिलैक्स। आई देखो काका के पास ही है ना वो रसीद, तो उनसे ले लो, मांग लो उनसे रसीद। नहीं कल्याणी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार बार उनसे रसीद की बात करती हूँ ना तो वो परेशान हो जाते हैं। देखा ना आप कैसे मुझ पर चिल्लाए। अरे वो तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा। तुम भी ना आई ऐसे छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेना ना बंद करो, ठीक है? एक सेकंड, ये साड़ी मैंने खुद खरीदी है, इसकी रसीद भी है मेरे पास और मुझे तारीख भी याद है, 26 जुलाई को खरीदी थी मैंने ये साड़ी। आई याद है स्वरा ने क्या कहा था कि 26 जुलाई को खरीदी हुई साड़ी की रसीद उसके पास है। लेकिन कल्याणी हमें तो लगा था कि वो झूठ बोल रही है ना, और अगर मैंने स्वरा के घर डिलीवरी की है तो मुझे तो स्वरा की शक्ल तो याद होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना आई कि तुमने डिलीवरी कहीं और की होगी, लेकिन स्वरा ने वहां से वो साड़ी चुरा ली होगी रसीद के साथ, क्योंकि हमें तो पता है ना कि उसे चोरी करने की आदत है, तो चांसेस तो है। आई मैं ना एक काम करती हूँ, मैं उसके कमरे में जाती हूँ, उससे ना वो रसीद लेने की कोशिश करती हूँ और फिर हमें पता चल जाएगा कि उसके पास रसीद है भी या नहीं। नहीं तुम इसमें मत पड़ो आप। आई मैं पहले एसपी से बात कर लूंगी फिर ही कुछ करूंगी, और वैसे भी एसपी में मेरी काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। हाँ वो तो दिख रहा है। कल्याणी तुम्हें ना बहुत अच्छी सासूबाई मिली है, उनका ख्याल रखना। झूठ है ये। चिल्लाइए मत आओ साहब। ये देखिए, ये देख रही नामचीन, ये साड़ी आप ही के यहाँ से खरीदी गई है ना? हाँ तो तुम कहना क्या चाहते हो? कोई हमारे यहाँ की साड़ी पहनकर मर जाए इसका मतलब उसे हमने मारा है? आप गलत समझ रही हैं साहब, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ आपको चौकन्ना कर रहा हूँ। ये साड़ी आप ही के यहाँ से खरीदी गई है ना? और फिर आप ही तालाब की सफाई में रोक लगा रही थी, तो जाहिर सी बात है शक आप पे जाएगा ना, आप पर केस भी हो सकता है। कोई भी यही सोचेगा कि आप तालाब की सफाई इसलिए रुकवा रही थी क्योंकि लाश ने जो साड़ी पहन रखी है वो आप ही के यहाँ से खरीदी हुई है। यहाँ भैया अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था मल्हार। अच्छे जा रहे हो, नहीं बहुत अच्छे जा रहे हो। अब तुमने हमारी आउसे को खूनी बना दिया। हाँ वाह वाह वाह। रहने दो पल्लवी, अरे इसके इल्जाम लगाने से क्या होता है? इसने तो हमारे बेटे अतुल पर भी इल्जाम लगाया था आतंकवादी होने का, लेकिन क्या हुआ? साबित थोड़ी कर पाया, सारे इल्जाम झूठे साबित हुए। हाँ साहब, आप समझ नहीं रही मैं क्या बोल रहा हूँ। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे यहाँ मैं आप पे कोई इल्जाम लगाने नहीं आया हूँ, मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ, एक पुलिस ऑफिसर के नाते नहीं, आपका दामाद होने के नाते। ये देखिए, बारीकी से जुलाई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये साड़ी आपके यहाँ से जुलाई में खरीदी गई थी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जुलाई के महीने में जितनी भी साड़ियाँ बिकी हैं वो सारा बहीखाता आप मुझे दिखा दीजिए, ताकि मैं पता कर सकूँ ये साड़ी किसके नाम पे बिकी थी। आप साहब, मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ। मदद? हम क्यों करेंगे तुम्हारी मदद? हम तो खूनी है ना। जाओ लगाओ इल्जाम हम पर, हम भी देखना चाहते हैं तुम्हें हमारे खिलाफ क्या सबूत मिलते हैं। हाँ साहब, आप मेरी बात। मल्हार मैं करूंगी तुम्हारी मदद। हाँ मल्हार, जुलाई के महीने में जहाँ भी साड़ी की डिलीवरी हुई है ना, मैं उन सबके नाम और नंबर तुम्हें दे दूंगी, और अगर किसी की रिसीट नहीं भी हो तो याद करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू। और मल्हार जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना आई के साथ, और वैसे भी टैक्स के रिकॉर्ड रखने के लिए मैं आई की मदद तो करती ही हूँ। कोई जरूरत नहीं है बहू,
जो तुम्हारे घर वाले मल्हार को जरा सी भी इज्जत नहीं दे सकते हैं, उनके लिए तुम्हें कोई मदद करने की जरूरत नहीं है। आज से तुम उस घर का कोई भी काम नहीं करोगे। पूर्ण विराम। ये क्या हो रहा है? अब हमारे ही घर में ये बाहर वाले आकर बताएंगे हमारी पोती को कि वो हमारे साथ कैसा बर्ताव करे। आओ साहब, जाने दीजिए ना, खामखा बात बढ़ जाएगी। तो बढ़ने दो, हम डरते थोड़े ही हैं। और एसपी, आप ही सोचिए ना, आई मेरी मदद के बिना रिकॉर्ड्स कैसे रख पाएगी? बहू, बाबा, देखिए, कल्याणी की शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका उसके मायके से रिश्ता ही टूट गया है। जितनी जिम्मेदारी कल्याणी मायके की लेती है, उतनी जिम्मेदारी वो अपने ससुराल की भी लेती है।